नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण वनौषधि का तंत्र में उपयोग बता रहा हूँ जो मैंने सुना है। मैं आया था घूमने तो मेरे को कहीं दिखी है। आप लोग समझ लें इसके बारे में। ऐसा कहा जाता है इसके बारे में दोस्तों कि ये जो औषधि है ये बहुत महत्वपूर्ण और दिव्य है तंत्र में वशीकरण के मामले में। मैं इससे जुड़ी एक घटना आपको बताता हूँ। आप जानते हैं कि हर प्रदेश के अंदर कोई ना कोई संप्रदाय के कोल, गोंड लोग, जानकार लोग काफ़ी होते हैं। मैंने कई संतों के माध्यम से और एक अघोरी थे सर्वेश्वर आनंद करके, उनसे मेरी भेंट हुई। करीब आज से बहुत बरस हो गए, मान लीजिए आप 10 साल के ऊपर हो गया होगा। वो वाक़या मुझे आज भी याद है। तो उनसे जब औषधियों के ऊपर चर्चा चली, क्योंकि आप जानते हैं अघोर मार्ग एक तंत्र मार्ग है और तंत्र में औषधियों का विशेष उपयोग किया जाता है। हम समझते हैं कि शमशानिक विद्या में मशान की राख इत्यादि का उपयोग करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। अघोरी जो हैं वो औषधियों का भी उपयोग करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक प्रयोग इसके बारे में बताया और कहा कि यदि इसका प्रयोग करना है तो मंत्र सिद्धि के द्वारा पहले कुछ औषधि को सिद्ध करके उसके बाद इसको निकाला जाता है। इसको निकालना इतना आसान नहीं है। इस औषधि को कहते हैं हम छोटी लजवंती, छोटी छुई मुई। ये काफ़ी मात्रा में लगी हुई है। अगर आप देखेंगे तो मैं जिस जगह आया हूँ, इधर ये घूमता घूमता आया था मैं, तो यहाँ काफ़ी इसके पौधे देखने को मिले थे मेरे को। बहुत जगह लगी हुई है ये। इसको बोलते हैं छोटी लजवंती, छोटी छुई मुई। ये देखें आप, ये इसका पौधा लगा हुआ है यहाँ पर। ये देखें, अभी हम हाथ लगाएंगे ये शर्मा जाएगी, ये शर्मा गई है, देखिए। अभी हम यहाँ हाथ लगाएंगे ये शर्मा जाएगी, देखिए ये शर्मा गई। इसको बोलते हैं छोटी लजवंती, छोटी छुई मुई। देखिए यहाँ लगी हुई है, ये लगी हुई है यहाँ पर, है ना। बहुत जगह लगी हुई है दोस्तों। ये देखें, ये देखें आप, ये देखें, ये शर्मा गई, ये देखें। इसका जो सर्वेश्वर आनंद जी ने मुझे अघोर मार्ग का प्रयोग बतलाया था वो बता देता हूँ मैं आपको। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमको रेवती नक्षत्र का ध्यान रखना है। रेवती नक्षत्र, नक्षत्रों में एक नक्षत्र होता है, वो जब आता है तब इस औषधि को तंत्र में उपयोग लिया जाता है दोस्तों। रेवती नक्षत्र के अंदर क्या करना है हमको, एक मंत्र होता है, ओम अट्टे मट्टे विगट्टे सर्वशीकरणी ब्रह्माणी तो रुद्राणी सर्वशीकरण कुरु कुरु स्वाहा करके ये मंत्र है जो सर्वेश्वर आनंद जी ने मुझे बताया था। उस मंत्र को सिद्ध करना है रेवती नक्षत्र में। आपको करीब इसकी 31 मालाएं करनी है। जब ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध होने के बाद आपको इस औषधि को निमंत्रण देना है। अब ये ध्यान रखें, हस्त नक्षत्र जब भी आए या मृगशिरा नक्षत्र जब भी आए तो उसके एक दिन पूर्व यानी संध्या समय हमको इसको निमंत्रण देना है। और मृगशिरा नक्षत्र के रहते रहते या हस्त नक्षत्र के रहते रहते हमको इसको निकालना है। अब इसको निकालना इतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे हैं कि हमने खोद लिया और निकाल लिया। क्या होता है, जो मंत्र आपने पहले सिद्ध किया है उससे आपको जो उड़द होते हैं, एक प्रकार के उड़द होते हैं जिसको हम बोलते हैं तेलिया उड़द। वो तेलिया उड़द, सामान्य जो उड़द आते हैं बाज़ार में, उनसे कॉस्टली होते हैं और 5 रुपये का एक उड़द आता है। जो मूठ जिसको बोलते हैं मारण प्रयोग में, उसी ही उड़द का उपयोग किया जाता है, ना कि सामान्य उड़द का। ये आपको कोई नहीं बताएगा। मैं थोड़ा सा राज खोल देता हूँ। तंत्र के विषय पर मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि तंत्र का मार्ग सहज भी है, कठिन भी है। दूसरी बात, हर कोई व्यक्ति तंत्र का प्रयोग नहीं कर सकता। तो उस उड़द को ला करके आपको पहले धो लेना है, साफ़ कर लेना है। उसके बाद जो मैंने अगट्टे विगट्टे वाला मंत्र बताया है, उस मंत्र से उसकी एक माला से उनको अभिमंत्रित कर लेना है। और अभिमंत्रित करने के बाद जेब में उन उड़द को रखना है। जब आप निमंत्रण देंगे इस छुई मुई को हस्त नक्षत्र में या मृगशिरा में, तो रात्रि के समय जब आप इसको निकालने जाएंगे दोस्तों, तो ऐसा कहते हैं इसके लिए कि ये स्त्री बन बैठती है। अर्थात ये आपको भ्रमित कर देगी, आपकी नज़रों को भ्रमित कर देगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई स्त्री सामने बैठी है या लड़की सामने बैठी है। बहुत सी बार सर्प भी बन जाती है, बहुत सी बार कई प्रकार के रूप धारण कर लेती है। ऐसा इसके बारे में कहा जाता है, जो सर्वेश्वर आनंद जी ने मुझसे कहा। उन्होंने कहा इसको निकालते वक्त जो व्यक्ति है वो एक तो जानकार होना चाहिए, उसके शरीर का बंदोबस्त यानी शरीर को अभिमंत्रित करके ही इस कार्य को करे, अन्यथा उसकी जान पर लाले पड़ सकते हैं। क्योंकि जब इसको हम निकालते हैं तो निकालते समय व्यक्ति को पूर्णतया नग्न होकर के ही निकालना पड़ता है। और नग्न होकर निकालते समय व्यक्ति जब निकालने लगता है तो पीछे मुड़ के ना देखे, ऐसा इसके बारे में कहा।
इसका उपयोग कैसे करना है वो भी बताऊंगा मैं। इसको निकालने का प्रयोग आपको अच्छे से बता देता हूँ। ये जो छोटी छुई मुई है, इसको व्यक्ति नग्न होकर के उत्तर दिशा की तरफ मुख करे और अपनी परछाई उस पर ना पड़े, इस प्रकार से निकालेगा। सर्वप्रथम आपको उसको निमंत्रण देना है। निमंत्रण देने के लिए क्या करना है वो सुनिए, फिर निकालने की विधि बताता हूँ। सर्वप्रथम तो आपको जब इसको निमंत्रण देना है मृगशिरा हस्त नक्षत्र से एक दिन पहले, तो आपको पीले चावल, 1 का सिक्का, रोली, लच्छा और 1 लोटा जल, 2 अगरबत्ती या फिर धूप आप इसके यहाँ ले जाएं। पहले इसको जल चढ़ाएं, लच्छा बांधें, 1 का सिक्का रखें, भेंट रखें, यानी पहले चांदी के कलदार रखते थे, आजकल रुपये चलते हैं स्टील के, वो रख दें। और फिर इसको धूप लगा करके पीले चावल रख करके बोलें कि हे देवी, मैं अपनी जो भी आपकी कार्य सिद्धि है, अर्थात जो आपको सिद्ध करना है कार्य, मैं अपनी कार्य सिद्धि के लिए कल फलाना नक्षत्र में आपको लेने आऊँगा। आप चलकर मेरा कार्य सिद्ध करना, और जैसे आपने ईश्वर के कार्य सिद्ध किए वैसे मेरे कार्य सिद्ध करना। जनहितार्थ में इस कार्य को करना चाहता हूँ, या लोक कल्याण के लिए मैं इन कार्यों को करना चाहता हूँ। ऐसे आप निमंत्रण देंगे, और निमंत्रण देने के बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। यदि आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो औषधि अपना कार्य नहीं करेगी, अर्थात आप जब लेने जाएंगे वो आपके सामने खुद तो जाएगी, मगर आप उसको ला करके कार्य सिद्ध नहीं कर सकते। निमंत्रण दे दिया आपने। अब अगले दिन मृगशिरा नक्षत्र है या हस्त नक्षत्र है, उस समय आप इसको ले आए। लेके आने के बाद अब क्या करना है आपको, निमंत्रण दे दिया, घर आ गए। अब अगले दिन सुबह प्रातःकाल नहा धो लीजिए, पूजा पाठ करिए, और ध्यान रखिए रात को 11 बजे के लगभग आपको इसको निकालना है, रेवती नक्षत्र में या मृगशिरा में, हस्त नक्षत्र में। वैसे हस्त और मृगशिरा नक्षत्र इसके लिए इंपॉर्टेंट है। रेवती में तो मंत्र सिद्धि किया जाएगा। मृगशिरा नक्षत्र या देख लीजिए हस्त नक्षत्र में अब जाएं। आप जाने के बाद अपने शिखा का बंधन लगा के रखें, और अपने शरीर को मंत्रों से अभिमंत्रित, यानी रक्षा मंत्रों से अभिमंत्रित करके, और जो उड़द आपने अभिमंत्रित किए थे वो रख के ले जाएं। अपने वस्त्र उतार करके इसको मुख से खींचा जाता है, ये ध्यान रखें आप। जो तंत्र के मार्ग में समझते हैं वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अपने मुंह से आप क्या होता है, जब इसको खींचेंगे उड़दों को हाथ में रख करके, तो एक झटके में बाहर निकालना पड़ेगा, अन्यथा नहीं निकाल पाए तो ये आपको ज़मीन में उल्टा ही आपके कमर तक आपको धंसा देगी, आपकी टांगें ऊपर रहेगी और आपका मुंह जो है ज़मीन में गड्ढे में घुस जाएगा। यदि आपका कोई साथी साथ नहीं रहा तो मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। जब ये सब हो जाए, अब सावधानी पूर्वक निकाल लें, तो पीछे मुड़ के ना देखें, रास्ते में कोई रोके तो ना रुकें, कोई टोके तो ना टोकें। आप घर आ जाइए और गंगा जल से या कच्चे दूध से इसको धो करके भगवान के यहाँ रख दीजिए। अब इससे एक अंजन बनता है दोस्तों। विशुद्ध चमेली की रूह हो या गुलाब का इत्र हो, उसके माध्यम से आप एक सकोरे में इसको, नया लिया है सकोरा, और एक जो दिया होता है नया, उसमें रख दें, इसकी बत्ती बना करके, और इसका काजल बना लें। इस काजल को जो अगट्टे विगट्टे वाला जो मंत्र है, सर्वशी करने वाला, उस मंत्र से इसको 108 बार अभिमंत्रित कर ले काजल को, और नेत्रों में लगाएं। तो इसके अंदर ऐसा आकर्षण उत्पन्न होता है दोस्तों कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात मानने से रुकेगा नहीं, मतलब वो आपकी बात को टाल नहीं सकता, काट नहीं सकता। ऐसा कहा सर्वेश्वरानंद जी ने मुझसे, जो बात मैं बता रहा हूँ आपको, जो संत के मुख से मैंने सुनी। और यदि किसी बच्चे को नज़र लग जाए, कमर का छल्ला खिसक जाए, तो उन सब में भी ये औषधि बड़ा अच्छा काम करती है। नज़र में तो आप इसको धूप देंगे जैसे छोटे बालक को, तो उसकी नज़र तुरंत हटती है इसके धूप देने से। ताबीज़ में डाल दीजिए, बच्चे को कभी नज़र नहीं लगती है। इसकी जड़ों को अपने पास दाहिने हाथ में बांध के रखें, तो जो वाद विवाद होता है, जहाँ पर भी सरपंच वगैरह बैठते हैं या चुनावी माहौल होता है, नेता लोग बैठते हैं, तो वहाँ पर आपका बोल दबता नहीं है, ऊंचा रहता है दोस्तों। ये छोटी लजवंती है, कई प्रकार के रोगों में भी काम में आती है। जो ब्रेस्ट में जो गांठें हो जाती है, उस पर यदि इसका लेप किया जाए तो बहुत जल्दी उसको भी ठीक करने में सक्षम है। तंत्र मार्ग के अंदर इसके बड़े विलक्षण प्रभाव हैं। यदि ताबीज़ में रखते हैं आपको इसको निमंत्रण दे के लाने के बाद, तो किसी भी प्रकार का तंत्र आपके ऊपर कार्य नहीं करता है, मंत्र कार्य नहीं करता है, क्योंकि सबको स्तंभित कर देती है। स्तंभन करने का गुण इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि हम जानते हैं, प्रकृति भी हमको सिखाती है कि लजवंती के बीज में कितनी चिकनाहट होती है। यदि आप पानी में डालेंगे तो रबड़ की तरह खींच देगी। थोड़ा बहुत ज्ञान है दोस्तों जो बता देता हूँ, ज़्यादा ज्ञानी तो मैं हूँ नहीं, भगवान शिव के चरणों का छोटा सा दास हूँ। इस छोटी लजवंती के बारे में जो सर्वेश्वरानंद जी ने मुझे प्रयोग बताया, वो आप सबके समक्ष रखा। और भी प्रयोग इसके गुप्त हैं, मगर कली काल के प्रभाव से और आजकल के युगों को देखते हुए हम किसी के सामने
सारे प्रयोगों को नहीं खोल सकते। तो ये मैंने आपको आज छोटी लजवंती के अंजन वशीकरण अंजन का एक छोटा सा प्रयोग बताया है, जिसको आप करके लाभ उठा सकते हैं और जनहितार्थ अपना कार्य कर सकते हैं। यदि कहीं मेरे से बोलने में त्रुटि रह गई हो तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। तो पुनः आप सबको विकास मंगल का प्रेम भरा नमस्कार। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। नमस्कार, धन्यवाद।